जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। हंटर 350 को लगभग 11,000 किलोमीटर चलाने के बाद कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं सामने आए हैं और अच्छे से चला चुका हूं, बाइक को समझ चुका हूं। एक बात कहना चाहता हूं आपसे कि बाइक जो है बहुत अच्छी है। कोई भी आप व्हीकल ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, कोई भी आइटम ले लें, 100% कभी भी कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती। लेकिन उसके बाद भी ये बात कहूँगा कि बहुत ही सही बाइक जो है कंपनी ने लॉन्च की है। उसके बाद भी क्योंकि आपको पता ही है कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। पॉजिटिव की बात भी हमने पहले अपनी वीडियोस में काफ़ी करी है, लेकिन आज बात करेंगे क्या नेगेटिव चीज़ें हैं हंटर 350 के साथ में जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप इस बाइक को ख़रीदने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक पॉइंट के बारे में, और बिल्कुल जेन्युइन रीज़न आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। जल्दी चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। तो दोस्तों अब मैं शुरू करता हूं कि अगर आप हंटर 350 लेने वाले हैं तो क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है। ध्यान रखिएगा, जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूं, जो भी चीज़ें नेगेटिव मैं इस बाइक के बारे में बता रहा हूं, तो पहले बता दूं, कोई ऐसे हवा में ही नहीं बता रहा। मैं आपको बता दूं कि गाड़ी को लगभग 11,500 किलोमीटर में चला चुका हूँ। उसके बाद मैं ये आपको चीज़ें बता रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा कि गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे कि हर चीज़ में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, इसी तरह इस बाइक में हंटर 350 में भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। बात करते हैं पहली नेगेटिव पॉइंट की। तो पहला जो नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों वो है इंजन की हीटिंग। देखो दोस्तों, गलत मत समझना, जो हंटर 350 का इंजन है उसमें हीटिंग इशू नहीं है, लेकिन जब गर्मियों का मौसम होता है, जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। आज की तारीख में यहाँ पर 39-40 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। और अभी जब क्योंकि मैं डेली ऑफिस भी जाता हूँ, 65-67 किलोमीटर के लगभग डेली मेरी अप डाउन होती है ऑफिस से, तो उस स्थिति में हीट इतनी ज़्यादा फेंकता है कि आपके पैरों पर हीट महसूस होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। मतलब वो कहीं ना कहीं अनकम्फर्टेबल वाली स्थिति में आ जाती है। अगर कुछ मेरे भाई ऐसे भी होंगे, क्योंकि मुजफ्फरनगर ज़िले में तो वैसे भी आम है ये चीज़ कि चप्पल पहन के निक्कर में वैसे ही आदमी जो है घूमने निकल जाता है, और 2-3 किलोमीटर चलाने के बाद ही इंजन इतना ज़्यादा हीट हो जाता है इस बाइक का कि आपको महसूस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फिर से कह रहा हूँ, हीटिंग इशू नहीं है इस बाइक के अंदर, प्रॉब्लम कुछ नहीं करती, लेकिन हीट बहुत ज़्यादा फेंकती है क्योंकि एयर कूल्ड इंजन है। तो ये एक इशू मुझे लगा है इसमें। डेफिनेटली आपको हीटिंग महसूस होती है और परेशानी करती है लंबे समय तक अगर आप चलाते हैं। तो ये पहला इशू है। दूसरा दोस्तों इशू है, अगर आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ग्राउंड क्लियरेंस का इशू नहीं है। बहुत सारी वीडियो में बताया कि ग्राउंड क्लियरेंस का इशू है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुझे आज तक कभी दिक्कत ही नहीं आई। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने आफ्टर मार्केट सम गार्ड लगा रखा है। आफ्टर मार्केट सम गार्ड से ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 15 mm इसकी कम हो गई है, तो 135 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इसकी बची है। अगर आप सम गार्ड लगाते हैं इस बाइक में आफ्टर मार्केट खास तौर पे, तो ग्राउंड क्लियरेंस का इशू आपके सामने आ सकता है। तो दोस्तों ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप आफ्टर मार्केट का सम गार्ड यूज़ करते हैं इस बाइक के साथ में, तो आपको ग्राउंड क्लियरेंस की इशू आएगी। ख़ास तौर पे अगर आपकी रोड इस तरह की है शहर की कि जहाँ पर ब्रेकर जो होते हैं वो ऊंचे हैं थोड़े, या आप ऑफ रोडिंग वगैरह थोड़े करते हैं, तो इशू आएगा। वैसे कोई इशू नहीं है ग्राउंड क्लियरेंस का अगर आप सम गार्ड नहीं लगाते तो। अब बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे इशू की तरफ। देखिए तीसरा इशू क्या है, वो है इसकी सीट को लेकर। अगर मैं बात करूं, इसकी जो स्टॉक सीट है वैसे कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक बात है राइडर की, राइडर के मामले में कहीं कोई इशू इस बाइक में नहीं आता। लेकिन अगर मैं बात करूं पिलियन की, अब यहां पर सीट क्योंकि इस तरह की है, थोड़ी छोटी है, जब राइडर और पिलियन दोनों लोग साथ में बैठते हैं तो बहुत ही दिक्कत आती है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पर राइडर का पैर आता है, यहाँ देखिए कहाँ तक पैर आ रहा है, और यहाँ पर पिलियन का पैर आ रहा है, तो यहाँ पर दिक्कत होती है। मतलब कंफर्टेबल नहीं होती राइडिंग, कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। आप देखिए दोनों तरफ ही एक ही मेरा पैर आराम से आ रहा है, तो दोनों राइडर और पिलियन जब एक साथ बैठते हैं तो ये इशू आपको महसूस होगा। साथ ही साथ जो ये फुट पैक्स हैं, फुट रेस्ट जो हैं, ये छोटे हैं और अनकंफर्टेबल रहते हैं कई बार, तो ये चीज़ मैंने महसूस करी है कई दफ़ा। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट इशू है वो है इसकी हैंडलिंग। देखो मेरी बात को यहाँ पर आप समझना, अगर आप शॉर्ट राइडिंग की बात करें, अगर आप
शहरों की बात करें तो हैंडलिंग बहुत बढ़िया है, शार्प कट भी लगते हैं, बढ़िया से राइडिंग भी होती है। लेकिन कई मेरे भाई ऐसे भी होंगे जो लंबे लंबे टूर पर निकल जाते होंगे, तो वहाँ पर अनकंफर्टेबल हो जाती है थोड़े समय के बाद। अगर मान लो आप 60-70 किलोमीटर चलाते हैं तो वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप 200-250 किलोमीटर की टूरिंग पे जा रहे हैं, कहीं लंबा टूर करने की प्लानिंग कर रहे हैं, वहाँ पर फिर आपको दिक्कत होनी तय है, क्योंकि हैंडल इसका इस तरह का नहीं है कि आप कंफर्टेबली बिल्कुल आराम से बैठ सकें। आपको कहीं ना कहीं परेशानी इसमें आएगी ही आएगी। तो हैंडलिंग जो मेरा भाई ये समझ रहा है कि इसकी हैंडलिंग जो है इसकी थोड़ी बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है, अगर आप ख़ास तौर पे टूरिंग अगर इस बाइक से करने की सोच रहे हैं। जो दोस्तों नेक्स्ट इशू है वो क्या है कि बाइक थोड़ी कॉम्पैक्ट है, और कॉम्पैक्ट के साथ थोड़ी छोटी भी है। अगर मैं और बाइकों के साथ में इसकी कंपेयर करूं, जैसे कि क्लासिक हो गई, आपकी मीटियोर हो गई, तो उसके साथ में दिक्कत क्या है कि एक तो बाइक थोड़ी छोटी लगती है, कॉम्पैक्ट लगती है, साथ ही साथ अगर आपकी हाइट जो है 6 फीट 1 इंच है, तो वहाँ पर बहुत ही अजीब सी लगती है बाइक। अगर कोई लंबा मेरा भाई राइडर है, लंबी उसकी हाइट है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, चलाने में भी वो मज़ा नहीं आएगा, और बाइक उस के सामने बहुत छोटी सी लगती है। तो जो मेरा भाई जिसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, उसके हिसाब से बाइक नहीं है इतनी बढ़िया। वहाँ पर ना तो उसको इतना बढ़िया लगेगा इसको चलाने में, ना ही वो इतना अच्छा लगेगा इस पे बैठ के। तो ये इशू बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों एक जो इशू और मैं मेंशन करना चाहता हूँ वो क्या है, इसका आप टायर देख सकते हैं, लेकिन जो पीछे का डिज़ाइन है आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा खुला हुआ है। अब होता क्या है, बारिश के मौसम में, यहाँ पर बारिश के मौसम में होता क्या है, वैसे तो आप मडगार्ड वगैरह लगवा सकते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जैसे आप कंपनी से बाइक को लेते हैं उस स्थिति में बारिश में बहुत ज़्यादा छींटे जो है यहाँ से मारती है बाइक, बहुत ज़्यादा छींटे मारती है। यहाँ पर कंपनी की तरफ से कोई डिज़ाइन इस तरह का देना चाहिए था कि आपको वैसे भी इस चीज़ से बचा सकती है बाइक। लेकिन अगर आप आफ्टर मार्केट भी मडगार्ड लगवाते भी हैं तो पहली बात तो वो इतना बढ़िया तरीके से काम नहीं कर पाता, और पीछे बैठा जो आपका पिलियन है ना, पूरी तरीके से पीछे सड़ जाएगा। इतनी ज़्यादा छींटे ये फेंकती है पीछे से, और सारा ही मामला उसका ख़राब होने वाला है, पीछे जो आपके पिलियन बैठा है। तो यहाँ पर दिक्कत है। एक दोस्तों एक चीज़ और मेंशन करना चाहता हूँ मैं, ये चीज़ें तो इस बाइक से रिलेटेड मैंने आपको बता दी। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपको एक वीडियो बताई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो इसका फ्रंट डिस्क है, ये जो वायर आप देख रहे हैं ये हैंडल में अड़ती है। अभी मैंने टेप लगा रखी है, चेंज कराई है वायर, और ये हैंडल में ऐसे अड़ती है। तो ये कुछ लोगों के साथ में इशू है, लेकिन सबके साथ में इस तरह का इशू नहीं आ रहा। लेकिन दोस्तों रॉयल एनफील्ड के साथ में एक बड़ी समस्या मुझे महसूस हुई है, वो इस बाइक के लिए नहीं है, वो पूरी रॉयल एनफील्ड में जितने भी मॉडल हैं सबके साथ एक दिक्कत है। अगर आपका कोई पार्ट ख़राब हो जाता है किसी मॉडल का, तो उसको आने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। जैसे कि मेरा पाइप जो है ये कट गया था अभी, तो इसको चेंज करने में मुझे कम से कम 15-20 दिन तक इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद कंपनी से पाइप आया, ये वायर आई, और उसके बाद ये चेंज हुआ। तो वेटिंग पीरियड जो है बहुत ज़्यादा लंबा है, और ये इशू जो है हर मॉडल के साथ में है। ये मैं आपको वैसे एक बात बता रहा हूँ, ये सिर्फ इसी मॉडल के साथ में समस्या नहीं है, सभी मॉडल के साथ में समस्या है। तो दोस्तों ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे जो मुझे लगे हैं इस बाइक के साथ में। ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि रॉयल एनफील्ड की तरफ से एक बहुत अच्छे प्राइस पे बहुत ही बढ़िया बाइक ये दे रही है। इसके अलावा मुझे और कोई समस्या इस बाइक में महसूस नहीं हुई है। अगर आपको कुछ समस्या महसूस हुई है तो मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। आज की वीडियो में इतना ही था। चैनल मेरा भाई ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा। जय हिंद, टेक केयर।